जिस बीएमसी में दशकों तक एक ही सियासी धड़े का दबदबा रहा हो, आज वहां कमल पूरी मजबूती के साथ खिला है, क्योंकि राजनीतिक दलों के लिए बीएमसी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और क्यों बीजेपी की जीत को सेमीफाइनल माना जा रहा है, इसी पर देखिए इस खास रिपोर्ट को। घरोघरी कमळ मना मनात कमळ भगव्या रक्ताची आम्ही धगधगती ज्वाळा जय जय भाजपा विजय भाजपा जय जय भाजपा। बीएमसी में देवा भाऊ का जादू। बीएमसी चुनाव 2026 के राजनीतिक माहौल में देवा भाऊ का जादू चल गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का लोकप्रिय नाम देवा भाऊ है। ये एक लोकप्रिय उपनाम से कहीं आगे निकलकर चुनावी रणनीति और राजनीतिक संवाद का एक अहम हिस्सा बन गया है। मुंबईचा महापौर महायुतीचाच होणार, मुंबईचा महापौर हिंदूच होणार आणि मुंबईचा महापौर मराठीच होणार, मराठीच होणार। मुंबई सहित दूसरे महानगरों में आई लव देवा भाऊ जैसे पोस्टर दिखाई दिए, जो बीएमसी चुनाव का हिस्सा बन गए। पिछले एक दशक में मुंबई ने इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग और पब्लिक सर्विस में बड़े पैमाने पर निवेश के कारण एक बड़ा बदलाव देखा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई ट्रांसफॉर्मेशन विजन का फोकस रोजाना आने जाने की चुनौतियों को कम करने, ट्रैफिक जाम को घटाने और मुंबई को एक आधुनिक ग्लोबल शहर के तौर पर स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई है। ये सीएम फडणवीस की कोशिशों का ही नतीजा है कि मुंबई देश की फाइनेंशियल राजधानी के तौर पर अपनी केंद्रीय भूमिका बनाए हुए है। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में 2026 तक मुंबई का विकास एक आधुनिक और वैश्विक शहर के तौर पर हुआ है। उनके कार्यकाल में इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और शहरी पुनर्विकास पर खास तौर पर प्राथमिकता दी गई है। आज इतनी परिस्थिति कशी है, हो गई है पीर पर्वत से अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। अरे सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कोशिश तो ये है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। भाजपा विजय भाजपा जय जय भाजपा विजय भाजपा। मैंने पहले दिन से कहा था, सब जगह एक भगवामय वातावरण था और अभी मेजॉरिटी मेयर की कुर्सी पे जय श्री राम और आई लव महादेव के विचार के सोच के हमारे मेयर सब जगह महायुति के बैठने की पूरी तरीके से तैयारी है। हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवा भाऊ को ये मिला, ये भगवा आशीर्वाद है और इसलिए मैं महायुति के सभी मेरे नेतागणों को, मेरे प्रदेश अध्यक्ष रवि चौहान जी को, हमारे एकनाथ शिंदे जी को दिल से अभिनंदन करता हूं। बेहतर कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट देवेंद्र फडणवीस सरकार की मुंबई मास्टर प्लान की रीढ़ रहा है। सरकार ने सड़कों, रेलवे, मेट्रो लाइनों और समुद्री रास्तों को जोड़ने वाले एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को प्राथमिकता दी। लंबे वक्त से अटके प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई, फंड दिया गया और सख्त टाइमलाइन के तहत मॉनिटर किया गया, ताकि जमीनी स्तर पर काम पूरा हो सके और यात्रियों को साफ तौर पर राहत मिल सके। फडणवीस के नेतृत्व में मुंबई मेट्रो का जाल बिछाने के लिए तेजी से काम हुआ। इसमें मेट्रो लाइन, 3 एक्वा लाइन जैसी महत्वपूर्ण भूमिगत मेट्रो परियोजनाएं
और कई अन्य कॉरिडोर जैसे लाइन 2A और 7 को प्राथमिकता दी गई ताकि लोकल ट्रेनों का भार कम हो सके। दक्षिण मुंबई को पश्चिम उपनगरों से जोड़ने वाले मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट को फडणवीस सरकार ने गति दी। इसके साथ ही अटल सेतु जैसे समुद्री पुलों ने दक्षिण मुंबई और नवी मुंबई के बीच की दूरी को मात्र 20 मिनट में समेट दिया है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक अहम प्रोजेक्ट बनकर उभरा। एयर ट्रैफिक लगातार बढ़ने के साथ भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए दूसरा एयरपोर्ट जरूरी हो गया था। इस प्रोजेक्ट ने नवी मुंबई और रायगढ़ में डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया, जहां नई टाउनशिप, ऑफिस और लॉजिस्टिक्स हब रोजगार के मौके पैदा कर रहे हैं। विकास को रफ्तार, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और बीडीडी चौल का पुनर्विकास उनके कार्यकाल की बड़ी उपलब्धियां हैं। 2026 तक उन्होंने मुंबई को अगले 7 वर्षों में झुग्गी मुक्त बनाने का रोड मैप भी पेश किया है। मुंबई के विस्तार के लिए 3rd मुंबई और 4th मुंबई जैसे नए शहरी केंद्रों की योजना बनाई गई है, जो एजुकेशन और लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित किए जा रहे हैं। परियोजनाओं में देरी को रोकने और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री वॉर रूम की स्थापना की, जिससे रुकी हुई मेगा परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में मदद मिली।